हमारे पास अवेलेबल है, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम लोग पास हैं एट प्रेजेंट। इसमें वैरायटी ऑफ नेजल पैकिंग मटेरियल्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है दैट इज गॉज रिबन सोप्ड इन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट से हमें दो चीज का फायदा मिल जाता है। पहला तो वो एक लुब्रिकेशन करता है, डालने में सुविधा होता है, जनरली वी यूज सोफ्रामाइसिन। और दूसरा चीज होता है ये अगर पैक नाक पे डाल दिया तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आ देयर, तो वो भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, साथ में हम लोग लिक्विड पैराफिन भी मिला सकते हैं, उससे थोड़ा सा लुब्रिकेशन और होता है। कुछ लोग BIPP उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसमें पैराफिन का कुछ बना बनाया आता है BIPP पैक, उसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सिल्वर नाइट्रेट कॉटरी स्टिक होता है, वो इस तरह का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिक के टिप पे देखिए यहाँ पर जैसे माचिस की तीली होती है, उसमें जैसे थोड़ा सा केमिकल लगा हुआ, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ खाली इसको टच करेंगे, पॉइंट को अगर आपने देख लिया उसको टच करेंगे, ब्लीडिंग रुक जाएगी, उसको कोगुलेट कर देता है वेसल। वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये नहीं बोलना है हमारा पास अवेलेबल नहीं, बोलना है कि हम लोग प्रोक्योर करने जा रहे हैं। हमारा जो इमरजेंसी सेट होगा उसमें एक 10 cc सिरिंज होना चाहिए विद 18G और 27G नीडल। हेलो, हाँ रे बोलो। We should have local anesthetic for injections. If you are trying to cautery without local anesthesia, we cannot do. So we have to inject some local injection like Xylocan 2% with adrenaline, and then we cauterize with electrocautery, bleeding point को seal करने के लिए। Then different types of materials are available. Gel foam, we have got collagen absorbable hemostat, we have available in our OT, and Surgicel or other hemostatic materials. Surgicel is very costly. One small sheet costs around 6 to 8. ठीक है, मैं देख कर रिटर्न कर दूँगा। This thing is also used in neurosurgery. ठीक है। तो ये सारा चीज जो है इस तरह का ट्रे हमारा होना चाहिए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं बाद में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और ये सिरिंज हो गया, ये हमारा सक्शन टिप हो गया, ये नेजल स्पेकुलम हो गया, बेरेट प्रोसेस हो गया, सिल्वर नाइट्रेट का कॉटरी स्टिक हो गया, ये बाकी सब ये जो है नेजल स्प्रे है, और ये लोकल लगाने के लिए इंजेक्शन करने के लिए डेंटल सिरिंज जो होता है वो है। ठीक है, उसका ये है Xylocan 2% का cartridge है। Then this is suction, कॉटरी है, इलेक्ट्रो कॉटरी के लिए ये चीज हमारा पास है। मेरोसिल, दिस इज अवेलेबल विद अस। ये सारी चीज हमारे पास है। ये मैंने बताया BIPP पैक, वही चीज है ये बना बनाया आता है। हम रिबन गॉज में सोफ्रामाइसिन ये लिक्विड पैराफिन मिला के बनाते हैं। How much is the length of that? Length कितना? सर अराउंड 1.5 फीट, एक नाक के लिए इतना हमें लग जाता है। इससे ज्यादा भी लगता है, डिपेंड ऑन द रूमीनेस ऑफ नोज। जैसे ओल्ड एज होता है जनरली थोड़ा सा एट्रोफीड हो जाता है, तो उसमें और ज्यादा लेंथ लग सकता है, डिपेंड करता है। 1.5। हाँ, जनरली 1.5 फीट में हो जाता है। एटलीस्ट 1.5 फीट अवेलेबल होना चाहिए, दो अलग अलग, क्योंकि दोनों नाक का पैक करना हो तो 1.5 फीट दोनों नाक में जा सकता है। और जो गॉज होगा, गॉज का जो विड्थ होगा दैट शुड बी 2 इंच। 2 इंच का से अगर हम बनाएंगे तो उसका मैंने जब डालेंगे अंदर में तो स्मूथ ही जाएगा। अगर उससे ज्यादा चौड़ा वाला पट्टी से बनाएंगे तो घुसेगा नहीं पूरा, क्योंकि नोज जो है सब एक स्मूथ कैविटी नहीं है, उसमें हम्स भी होते हैं, तो सब जगह वो बराबरी से घुसेगा नहीं और ट्रॉमा करेगा। इसलिए 2 इंच का वो विड्थ वाला पट्टी से बनाना चाहिए। For physical examination, immediately we have to check blood pressure, vital signs. Whether if there is excessive bleeding, vital signs will disturb, we have to immediately correct the hemostasis. Then apply direct pressure to the external nose to decrease bleeding. अभी मैं दिखाऊंगा, इसका आगे स्लाइड है।
use vasoconstricting spray mixed with tetracaine. Tetracaine we don't use, it's old teaching. We use this xylocaine 10% spray or 4% solution we mix with this oxybetazone and then put some pack and just take it out. Then identify the bleeding source if possible. So during examination we can find all these findings. This is Little's area. Here you can find some redness. This is the source of bleeding. When patient came, bleeding was already stopped. As I told you, almost 85% cases are self-limited, but they came to doctor. During that time, you can find finding like this. This is another bleeding source here. This is bleeding polypus, septum. See, these vessels prominent. You can see it clearly. These are sources of bleeding. Here, this area. What is this? अभी मैंने एक शब्द बोला था, septal spur. Deviation is a kind of deviation which is acutely angulated. एकदम शार्प पॉइंट है इस तरह से. तो यहाँ पर जो म्यूकोसा ऐसे आके ऐसे गया म्यूकोसा, अब क्या होगा? यहाँ पर जो एंगुलेशन से कर रहा है यहाँ पर बहुत थीन हो जाएगा. तो यहाँ पर इंजुरी का चांस बहुत ज्यादा है. Spur is very common site for bleeding. This is spur. This is clot after the bleeding. So, what are types of nosebleeds? Management के बाद में आएंगे, इसके बाद management आएगा. What are types of nosebleed? It can be anterior or posterior. So, how to define anterior or posterior? नाक बंद कर दीजिए. रुक गया तो एंटीरियर है, नहीं रुका तो पोस्टीरियर है, गले में जाएगा. सिंपल डेफिनेशन इसका. अगर हमने नाक को बंद कर दिया, एंटीरियर का मतलब लिटिल्स एरिया से आना चाहिए. अगर लिटिल्स एरिया से आ रहा है तो लिटिल्स एरिया में प्रेशर डालने से रुक जाना चाहिए. हम अगर पूरे नाक को ऐसे बंद करते हैं, लिटिल्स एरिया पकड़ा जाएगा. अगर रुक गया ब्लीडिंग, एंटीरियर ब्लीडिंग है, नहीं रुका पोस्टीरियर ब्लीडिंग है. मोस्ट कॉमन इन यंगर पॉपुलेशन, usually due to nasal mucosal dryness or lingering. May be alarming because can see the blood readily, but generally less severe. Anterior bleeding is very patient देख के घबरा जाता है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड सामने जब टपकता है ना, टप 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 लगता है क्या हो रहा है. अब पोस्टीरियर ब्लीडिंग तो गले में जा रहा है, पता नहीं चलता, तो उसमें उतनी घबराहट नहीं होती, उतनी एंजाइटी नहीं होती. पर पोस्टीरियर ब्लीडिंग मोर डेंजरस. Usually controlled with conservative measures. And then what is posterior bleeding? It usually occurs in older population. Hypertension or arterioventricular septal defects are common contributing factors because the blood vessel becomes non-elastic, stiff. So chances of rupture is more with increased pressure. May also have deviation nasal septum, significant bleeding in posterior pharynx and more challenging to control. Posterior bleeding control करना is challenging. तो सर ने एक फोटो खींचा था, याद है सर? उस मेथड से सिंपल बन गया. Treatment of anterior epistaxis. The first and foremost thing we have to do is digital pressure. See, बैठना है, sit and lean forward slightly. आगे झुक के. दोनों हाथ. Breathe through mouth and pinch nostril. This is the posture. How much pressure? I mean, just mildly or? पूरा पकड़ना है सर, फुल प्रेशर. कहीं भी ब्लीडिंग होता है तो हम दबा देते हैं ना. Just like. पूरा दबाना है. Wait till 5 to 20 minutes. Full stop. मुंह से सांस लो. 5 से 20 मिनट. मुंह से सांस. हाँ, ये देखिए पकड़ा हुआ है. ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं. थंब एक तरफ है और 2 फिंगर दूसरे तरफ है. ऐसे. ठीक है? This is the most common method. Bleeding से रुक जाता है maximum cases में. Then apply ice packs over cheeks, forehead. You can give one ice cube on the oral cavity also. Vasoconstriction उससे होगा, bleeding रुक जाएगी. If you have got available silver nitrate cautery and able to visualize the bleeding point, just touch this silver nitrate cautery.
स्टिक्स अभी मैंने दिखाया था, इट्स बिट पेनफुल। अवॉइड काउंटरिंग ऑफ बायलैटरल सेप्टम एंड दिस may lead to necrosis and perforation of the septum। अगर दोनों तरफ से ब्लीडिंग हो रही है एक ही पॉइंट में, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, तो सेप्टम परफोरेशन हो जाएगा, तो अवॉइड करना चाहिए। देन अदर थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल, सम कोलाजन एब्जॉर्बल हेमोस्टैट्स होते हैं, उसको नाक में डाल दीजिए। मेरोसिल होता है, सर्जिसेल होता है। सब चीज से अगर फेल हो गया तो वी हैव टू यूज एंटीरियर नजल पैकिंग। ठीक है, एंटीरियर नजल पैकिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वेंकट, ये नीचे वाला ट्रे खोलो। एक बार कैजुअलिटी में बहुत डिफिकल्ट केस आया था, बहुत मुश्किल से बुरा उसको, वाला ना सर? हाँ बहुत मुश्किल से इतना उसको बड़ा टेक क्लॉट किया, निकलता था सर। इतना बड़ा बड़ा क्लॉट। एक्चुअली मुझे लगता है उस दिन 300 to 400 ml ब्लीड किया होगा। उसका पैकिंग करते करते तब ब्लड निकल गया। हाँ। हम पहली बार जब ब्लीडिंग मेरा बॉस ने करना सिखाया तो जो डाल रहा था तो मुझे लगा कि डॉक्टर है कि राक्षस है, जिस तरह से वो कर रहा। आज हम भी वही करते हैं। This is ribbon gauze, this is Tilly forceps, this is nasal speculum, और ये है टंग डिप्रेसर। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोप्रामाइसिन 5वां। ठीक है, इसको पैकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट इधर शांत कर दो, इधर नहीं इधर नहीं, इधर है लाइट। छिल गया होगा मेरे पास। नहीं वो ऑडिटोरियम का लाइट लगा दो। ऑडिटोरियम को लाइट लगा। हाँ वो दिखा रहे हैं ना, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। देखिए ये रिबन गॉज है, इसका पकड़ने का तरीका है, इसको ऐसे नहीं पकड़ते क्योंकि ये अगर ओपन रहेगा तो हीट करेगा, कहीं म्यूकोसा का इंजरी कर सकता है। तो हमेशा इसको हम ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, इस तरह से। तो गॉज यहाँ पर टिप में आ गया। ठीक है, इसके बाद ये नोज है, नोज का ये फ्लोर है, ये रूफ है, गो अलोंग द फ्लोर। ऊपर में कभी नहीं जाना है, ऊपर में बहुत सारे टर्बिनेट्स होते हैं, डेविएशन भी हो सकता है, म्यूकोसा में इंजरी होगी, यहाँ मैक्सिमम स्पेस मिलेगा। यहाँ जाने के गो अलोंग द फ्लोर टिल द नासोफेरिंक्स, ऑलमोस्ट इतना चला जाएगा। ऐसे जाने के बाद हल्का सा जब अंदर घुस गया तो इसको हल्का सा ऐसे खोलते हैं और इसको ऐसे मोड़ देते हैं। सीधा ऐसे खींचेंगे तो रिबन गॉज भी वापस आ जाता है मैक्सिमम टाइम। हल्का सा ऐसे टिल्ट करेंगे तो ये वहाँ छूट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला लूप। ऐसे गया, ऐसे करके हल्का सा खोला, ऐसे किया, बाहर, ये लूप वहाँ रह गया। ठीक है ना, पेशेंट लेटा हुआ है, इसको ऐसे करके इसको धीरे से पूरा ऊपर कर दिया, फिर से नीचे फ्लोर पे स्पेस बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ा, अच्छा सेकेंड लूप, ये सेकेंड लूप ऐसे गया, ऐसे गया, फिर इसको छोड़ दिया, ऐसे टिल्ट किया, बाहर, फिर इसको ऊपर करके ऐसे किया। ऐसे करते करते 4, 5, 6 नाक के साइज के हिसाब से लूप्स लगते हैं। डालने के बाद फिर जो बाहर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उसको डाल के थोड़ा थोड़ा टाइट कर देना। ये एंटीरियर पैकिंग है, मैंने ऑलमोस्ट 75% ऑफ नोज का जो ब्लीडिंग है रुक जाएगा। पोस्टर पैकिंग नहीं रुकता है, पोस्टर ब्लीडिंग से नहीं रुकता। ठीक है, बीच बीच में हम लोग जो है सो इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं तो दो ही आता है, तो पहले क्या करते हैं ना, इससे पहला लूप दूसरा लूप डालने में इसको डाले रहते हैं, जब फैला देते हैं तो थोड़ा स्पेस ज्यादा मिलता है काम करने के लिए। लूप डालने के बाद फिर टंग के प्रेशर से गले में देखना है ब्लीडिंग आ रहा है कि नहीं। जैसा मैं बताया कि पोस्टर ब्लीडिंग क्या है, एंटीरियर ब्लीडिंग, अगर नोज पिंचिंग या एंटीरियर पैकिंग बाद ब्लीडिंग रुक गया, सेंट्रियर ब्लीडिंग नहीं रुका, पोस्टर ब्लीडिंग। तो इसलिए हम लोग गले को देखते हैं वेदर इट इज पोस्टर ब्लीडिंग और नॉट। पोस्टर ब्लीडिंग है तो हम लोग को दूसरा से सोचना पड़ेगा।